है गाइस, फॉलोइंग इंटरव्यू स्माइल का एपिसोड 28 है जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। एंड गाइस वीडियो पसंद आती है तो प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और एपिसोड जो 23 है वो मैं बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पे टीम ZGTX जो होती है अपना पहला राउंड हार जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा निराश होती है और लॉस में होती है। जहाँ पे उनका टीम यूवी बोलता है कि टीम YQCB सोली डिफेंस के कारण मैच जीत गई, उन्होंने कोई भी गलती नहीं की मैच में और हमारी जो पोजीशन थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी और हम एक साथ मिलकर भी नहीं खेल रहे थे। दरअसल बात यह है कि हम बहुत ही ज्यादा घमंडी थे, इसमें मेरी गलती है। यूको इस गेम के लिए बिल्कुल भी सही नहीं था और नेक्स्ट मैच हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमें एकजुट होकर खेलने की जरूरत है और सबसे ज्यादा सॉलिड होकर गेम खेलने की जरूरत है। तो सेकंड राउंड में हम देखते हैं जहाँ पे मैच स्टार्ट होने से पहले जो चेंग होता है वो यूको को सिलेक्ट करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उसके हाथ में बहुत ज्यादा चोट लगी थी और बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो इसलिए मैच को ज्यादा लंबा लेके नहीं जा सकता, वो मैच को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहता था। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे सेकंड राउंड मैच स्टार्ट हो जाता है और टीम YQCB होती है वो टीम GTX पे भारी पड़ती है और जहाँ पे वो सबसे पहले माओ को वो किल कर देते हैं, जिसमें से माओ मर जाता है। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे फीटी होता है वो बोलता है कि टीम YQCB का डिफेंस काफी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो टीम ZGTX जो होती है वो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होती है। जहाँ पे माओ होता है वो कहता है कि मैं पहले ही मर चुका हूँ तो तुम पीछे हटो। जहाँ पे टोंगियों भी चेंग को बोलती है कि हम बुरी हालत में तो हमें पीछे हट जाना चाहिए। जहाँ पे फेटी कहता है कि मैं अब आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो प्लीज हम बुरी हालत में पीछे हट जाओ। जहाँ पे चेंग बोलता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं इनसे लड़ सकता हूँ। जहाँ पे चेंग होता है वो YQCB टीम से अकेले ही लड़ने चला जाता है, जहाँ पे हमें 1 vs 2 का मैच दिखता है। तो चेंग की हेल्प करने के लिए वहाँ पे टोंगिया और फिर फेटी भी आ जाते हैं। फिर हमें टीम YQCB और टीम ZGTX के बीच मैच होता है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि फेटी को जो होता है वो मार देते हैं। फिर उसके बाद चेंग और टोंगियाओ भी बचते हैं, जहाँ पे चेंग और टोंगियाओ मिलकर YQCB का एक जो मेंबर होता है उसे भी वो किल कर देते थे। तो फिर जो हेलीपैड होता है वो सीधा चेंग के ऊपर वार करता है और चेंग जो होता है वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है हेलीपैड के सामने, जहाँ पे टोंगिया उसे बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है और हेलीपैड जो होता है वो टोंगियाओ को मार देता है। तो फिर अकेला चेंग बचता है। फिर चेंग भी अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो फेल हो जाता है क्योंकि 2 vs 1 में चेंग बिल्कुल पूरी तरह हारता है और उसे भी चेंग को खत्म कर दिया जाता है। और इस तरह जो सेकंड राउंड होता है वो टीम YQCB जीत जाती है और ये मैच जो होता है वो टीम YQCB मैच जीत जाती है और जो टीम ZGTX होती है वो बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे टीम YQCB उनसे हाथ मिलाने के लिए आती है, जहाँ पे वो कहते हैं कि आपने अच्छा गेम खेला। जहाँ पे हेलीपैड जो होता है वो टोंगिया को कहता है कि आपने बहुत ज्यादा अच्छा गेम खेला। जहाँ पे हम देखते हैं जो चेंग होता है वहां से वो चला जाता है। तो हेलीपैड जो होता है वो टोंगिया को बोलता है कि आपकी स्किल ने मुझे प्रभावित किया, उसके भी हाथों में दर्द है तो आप उसका ध्यान रखना। जहाँ पे टोंगिया उसे थैंक्स कह के वो भी चली जाती है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि टीम ZGTX जो होती है वो बस में होती है और बिल्कुल साइलेंट होती है क्योंकि वो मैच हार चुकी थी, तो बहुत ही ज्यादा सैड होती है। फिर हम देखते हैं कि टीम ZGTX जो होती है वो अपने हाउस में जाती है, जहाँ पे वो सभी जने बैठ जाते हैं और बहुत ज्यादा निराश होते हैं। तो GRE होता है जो अपने टीममेट को बोलता है कि ऐसी एक्टिंग करना बंद करो जैसे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, जस्ट ये नॉर्मल मैच था, कुछ भी नहीं हुआ। हम मैच हारते और जीते, हालांकि हम मैच हार गए लेकिन हम आगे का मैच जीत सकते हैं। मैं सीरियस हूँ, क्या आप मुझे अनदेखा करने की इस मैच का कोई मतलब नहीं होता, तो हम इससे ज्यादा इफेक्ट नहीं होंगे और ज्यादा से ज्यादा हम विवो ब्राउजर और लाइव स्ट्रीम बंद कर देंगे। मैं सही कह रहा हूँ ना? तभी GRE के फोन पे कॉल आता है जो वहां से चला जाता है। जहाँ पे यूवी होता है वो बोलता है कि कल हम अपनी गलतियों पर एनालिसिस करेंगे। जहाँ पे माओ होता है वो बोलता है कि हमें कुछ और बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ पे उसका भाई बोलता है माओ, तो तभी वो बोलता है क्या मुझे बोलने का भी हक नहीं है। जहाँ पे चेंग होता है वो खड़ा होता है और बोलता है कि जाके अभी रेस्ट करो, कल हम तैयार होंगे। जहाँ पे लाओमन कहता है कि आप इस तरह बोल के नहीं जा सकते, आपको कुछ होना चाहिए जो हमें समझा सके। जहाँ पे चेंग बोलता है कि आप क्या कहलाना चाहते हो मुझसे। जहाँ पे उसका भाई बोलता है कि माओ शांत हो जाओ। तो माओ बोलता है कि मेरे दिमाग में क्या है मैं आपको बताऊं, आप 5 दिनों से देर से आ रहे हो, आप कहाँ गए थे? आपका बिल्कुल भी ध्यान गेम पे नहीं है। आप यहाँ पे रहते तो लेकिन आपकी आत्मा है जो यहाँ पे नहीं रहती है। और आपने जो स्ट्रेटेजीज गॉर्डमिंग की समझाई थी कि आपने हमारी स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश की, आपने यूको को क्यों चुना? हमारी प्लानिंग के हिसाब से आपने फॉलो भी नहीं किया और हमसे बिना पूछे आपने यूको को चुना। हमारे सबका यही सवाल है कि आपने यूको को क्यों चुना। या मैं कहूँ आप हेलीपैड को सबक सिखाने के लिए आपने ऐसा सब कुछ किया। आप मैच स्टार्ट होने से पहले कहाँ पे गए थे? जहाँ पे यूवी बोलता है कि मैच स्टार्ट होने से पहले मुझे ढूंढ रहा था और उसने मुझे कहा था यूको के लिए। जहाँ पे चेंग होता है उससे जाके बोलता है कि मुझे यूके चुनना है और ये मैच में ज्यादा लंबा नहीं खींच सकता, मुझे जल्दी से कंप्लीट करना है। जहाँ पे यूवी
बोलता है कि हमने स्ट्रेटेजी बना ली है और इतनी जल्दी हम इसे बदल भी नहीं सकते, इसका कोई कारण है। जहाँ पे चेंग बोलता है कि नहीं, कोई कारण नहीं है। यूवी चेंग को बोलता है कि अब आपको एक्सप्लेन करना होगा। जहाँ पे टोंगियाओ खड़ी होती है और बोलते है कि आप गलत समझ रहे हैं, चेंग के हाथ में दर्द की वजह से ये मैच बहुत ही जल्दी खत्म करना चाहता था। जहाँ पे यूवी बोलता है कि आपके टूटे हाथ में फिर से दर्द हो रहा है। जहाँ पे माओ होता है वो बोलता है कि आप कहाँ गए थे और आपने अपने आप को चोट कैसे पहुंचा ली। जहाँ पे टोंगिया होती है वो बोलती है कल रात पूरी ट्रेनिंग कर रहे थे। माओ बोलता है कि हमें पता है कि हमें अपने हाथों को खींचना नहीं है, तो ये पूरी रात ट्रेनिंग क्यों कर रहे थे। मेरे इनके लिए सवाल है, ये कहाँ पे गए थे? अगर इनको ट्रेनिंग इतनी करनी थी तो ये ट्रेनिंग के टाइम पे कहाँ गए थे। जहाँ पे जियारो होता है वो आके बोलता है कि ये असल में प्रॉब्लम का सोल्यूशन करने गए थे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था और ये टोंगाओ के साथ में गए थे। जहाँ पे सभी जने कहते हैं क्या टोंगाओ के साथ में? तो जियारो बोलता है कि असल में इसे डोम किंग का पता चल गया था कि वो इसी जगह रहता है, इसलिए वो उससे मिलने चला गया और उसने आत्महत्या नहीं की थी और वो कोई स्टूडेंट भी नहीं था और इसलिए वो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। टोंगियाओ कल तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना होगा उस आदमी से मिलने के लिए। तो चेंग जो होता है ऊपर जा रहा होता है। जहाँ पे माओ बोलता है आखिर आप हमें कब तक छिपाएंगे, आपके हाथ में चोट लगी, आपने हमें बताया नहीं, आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर रहे हैं, क्या हम आपको टोंगियाओ के साथ जाने से रोकते हैं या आपको हम कोचिंग लेने के लिए मजबूर करते हैं। मैं जानता हूँ कि टोंगियाओ आपकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन वो गर्लफ्रेंड के साथ साथ इस टीम के मेंबर भी और आपने हमें बताना जरूर नहीं समझा। अगर आप वो हमें बताते और हमें पता चलता कि टोंगियाओ खतरे में, तो क्या हम इसे अनदेखा करते, आपको जाने से वहाँ पे रोकते? क्यों, क्या आप हम सबको बताना नहीं चाहते या हम पे भरोसा नहीं करते या हमारी टीम पे आपको विश्वास नहीं है? अगर आपको हमारी टीम पर विश्वास नहीं, हम मैच हार गए, मुझे इस बात का दुख नहीं है, लेकिन ये भयानक है जो हम सब कुछ झेल चुके फिर भी आपने ये सब कुछ हमसे छिपाया। आप हम पे भरोसा नहीं रखते। अगर आप अपनी टीम पे भरोसा नहीं रखते, हम कप्तान पे भरोसा नहीं रख सकते। फिर वो वहाँ से चला जाता है तो हम वहीं पे देखते हैं उसके पीछे फेटी, लियू और उसका भाई भी जाता है, जहाँ पे उसे रोकते हैं कि आप क्या कर रहे हो। जहाँ पे माओ बोलता है आपको दिख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता था कि हम इस साल घर जाने वाले हैं, आपको पता था कि मैंने करियर माता पिता के अगेंस्ट में किया था और मैं इस बार ये मैच जीत के नहीं जाता हूँ तो फिर मैं वहाँ पे अपने फैमिली के मेंबर का मजाक कैसे उड़ाऊंगा। जहाँ उसका भाई बोलता है कि आप सब गुस्से में होकर बातें कर रहे हो। जहाँ पे बोलता है कि नहीं मैं गुस्से में ये सब कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे फेटी बोलता है आप सच में गुस्से में होकर बात कर रहे हो, टूर्नामेंट से नहीं निकाला गया, हम मिलकर इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। जहाँ पे मांग बोलता है आपको लगता है कि चेंग ये मिलकर हमारे साथ प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकता है। जहाँ पे फेटी बोलता है मुझे भी गुस्सा आ रहा है कि चेंग ने हम सबसे बिना बताए ये सब कुछ खुद ही डिसीजन ले लिया, लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखो तो उसने हमारी टीम के लिए किया है सब कुछ। माओ बोलता है कि आपको लगता है कि फ्यूचर में हम एक ही रास्ते पे चल सकते हैं। तो दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे टोंगियां होती है जो चेंग के लिए मेडिसिन लेने जाती है। जहाँ पे वो अलमारी खोलती है तो उसका सामान होता है जो सारा उसके सर पे गिर जाता है, उसको चोट लगती है। तो फिर वो वहाँ से वो बैंडेज लेके चेंग के कमरे में जाती है जहाँ पे वो डोर ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन डोर जो होता है वो लॉक होता है और चेंग डोर लॉक करके बैठा होता है। जहाँ पे वो आवाज देती है चेंग को, लेकिन चेंग कुछ भी नहीं बोलता है। जहाँ पे टोंगियां बोलती है कि क्या आपके हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है, मैं आपके लिए बैंडेज लाई हूँ, मैं आपको लगा देती हूँ। जहाँ पे चेंग बोलता है कि प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। टोंगियां बोलती है ठीक है जब आपकी इच्छा हो आप गेट खोल देना, और टोंगियां वहाँ पे बैठ जाती है और बोलती है कि जब मैं फर्स्ट टाइम इस कैंप पे आई थी ना तो तब मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिली थी और आपने दरवाजा बंद कर दिया था। तब मैं सोची थी कि जो मेरा कप्तान है तानाशाह है, अगर मैंने हर दिन गलती की तो मुझे हर दिन डांटेगा, और मैंने जैसा सोचा वैसा ही हुआ, मुझसे गलती और आपने मुझे हर रोज डांटा। आप मुझे लेकर बहुत ही ज्यादा सही थे, अब मुझे इसकी आदत थी और आप मुझे लेकर हमेशा सही होते थे। शायद यही कारण था कि अब मुझे इसकी आदत हो चुकी थी। असल में आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हम पब्लिक में अब घोषणा कर सकते हैं कि हम आप रिलेशनशिप में हैं। आपने ये साबित कर दिया कि आप मेरी बहुत ही ज्यादा परवाह करते हो और आपने ये भी साबित कर दिया कि आप मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो। इसके अलावा लगता था कि मुझे आप हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकते थे, लेकिन मैं गलत थी। आप इंसान हो, आप भगवान नहीं हो। और माओ ने ये टीम छोड़ दी निराश होके। जहाँ पे चेंग बोलता है अगर हमारी टीम को कुछ होता है तो इसके लिए क्या दोषी मैं हूँ। जहाँ पे टोंगियां बोलती है हाँ, और मैं इसके लिए आपसे हमेशा नफरत करूंगी। चेंग बोलता है कि माओ सही था, मैं गलत था। मैं हमेशा सोचता था कि मैं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। अब मैं अकेला हूँ, मुझे आप सबकी ज़रूरत है। जहाँ पे देखते हो जो चेंग होता है वो डोर ओपन कर देता है और टोंगियां दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते हैं, फिर एक दूसरे को वो गले लगाते हैं। फिर टोंगियाओं को हम देखते हैं जहाँ पे अपने ग्रुप में मैसेज करते हैं कि सब 2 PM पे मिलेंगे कैंप पे। जहाँ पे हम वहीं पे देखते हैं जहाँ पे टोंगियाओं और चेंग जो होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं अपने टीममेट का। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे उसके सारे टीममेट आते हैं। तो चेंग होता है जो अपने ओल्ड टीममेट से वो माफ़ी चाहता है और बोलता है कि मैंने गॉड मिंग को बिना आपसे पूछे ही उसकी रणनीति है जो चेंज कर दी, और इसके लिए वो माफ़ी चाहता है। फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा और फ्यूचर में आप उसे अच्छे से व्यवहार ना करें। जहाँ पे वो गलती है उसे मौके पे ही बताए, और जहाँ पे वो सभी से माफ़ी मांगता है तो सभी ओल्ड टीममेट से माफ़ कर देती है। तो वहाँ पे सारे जो टीममेट होते हैं वो सभी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो वहीं पे जो फेटी होता है कि सब कुछ भूल जाओ, मुझे परवाह नहीं, और वो सीधा जाके चेंग को गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम मेरे से माफ़ी मांगोगे
होगी, सपने में भी मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। जहाँ पे सारे टीममेट उसे माफ़ कर देते, जहाँ पे जंगलर रहता है अपने भाई माओ को बोलता है अब तुम क्या कर रहे हो, तुम ही तो मुझे बोल रहे थे ना कि क्या चेंग हमें ढूंढता हुआ यहाँ पे आया है। तो जहीं पे हम देखते हैं माओ तो फिर जो माओ होता है वो भी चेंग को सीधा गले लगा लेता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना है, मैं आपसे कभी भी इस तरह से नहीं चिल्लाऊंगा। तो वहीं पे देखते हैं सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और सभी जने हैप्पी हो जाते हैं। तो वहीं पे देखते हैं यहाँ पे चेंग के फ़ोन में कॉल आता है, उसको स्टेशन पे बुलाया जाता है। तो वहीं पे देखते हैं कि जो चेंग और टोंगिया जो होती है वो पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहाँ पे वो बाहर होते हैं। जहाँ पे चेंग टोंगिया से पूछता है कि आप नर्वस हो, जहाँ पे टोंगिया बोलती है हाँ। तो चेंग बोलता है कि मैं आपके साथ हूँ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे अंदर जाते हैं और जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सोल्यूशन हो जाता है और चेंग सब कुछ इजीली हैंडल कर लेता है। तो गाइस आज के लिए वीडियो इतना ही, और जिस किसी ने गाइस अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ जरूर कर लेना, एंड वीडियो पसंद आती है तो गाइस प्लीज़ वीडियो लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही।